तो आखिर क्यों बायकॉट किया इंडिया ने विंटर ओलंपिक्स को जो इस बारी चाइना में हो रहे हैं, जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है आपका ग्लोबल न्यूज पे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज आर्टिकल है। इस पे लिखा हुआ है कि इंडिया अनाउंसेस डिप्लोमेटिक बायकॉट ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स ओवर गलवान रो। तो क्या है इस पूरी स्टोरी, जानते हैं। आप वीडियो में बने रहिए और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस बारी के जो 22 के विंटर ओलंपिक्स है वो इस बारी चाइना बीजिंग में हो रहे हैं, और इसी के साथ चाइना बनता है फर्स्ट कंट्री जिसने विंटर और समर ओलंपिक्स दोनों को होस्ट किया है। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात इसमें ये भी है कि लास्ट के 3 कंसेक्यूटिव जो ओलंपिक्स हैं वो एशिया में ही हुए हैं, ईस्ट एशिया में हुए हैं। जो 2018 का विंटर ओलंपिक्स था वो प्योंगचैंग साउथ कोरिया में हुआ। उसके बाद 2020 का समर ओलंपिक्स टोक्यो जापान में हुआ। उसके बाद तीसरा जो विंटर ओलंपिक्स है 2022 का, ये बीजिंग चाइना में हो रहा है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडिया के डिप्लोमेटिक बायकॉट की। इंडिया के डिप्लोमेटिक बायकॉट से मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि वेस्टर्न कंट्रीज ने ऑलरेडी ही बायकॉट कर दिया था पहले ही इस विंटर ओलंपिक्स को। उन कंट्रीज का जो है पॉइंट विंटर ओलंपिक्स को बायकॉट करने का ये था कि जो चाइना में उइगुर मुस्लिम्स के साथ जेनोसाइड हो रहा है उसके विरोध में, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है उसके विरोध में वेस्टर्न कंट्रीज ने बायकॉट किया था चाइना के विंटर ओलंपिक्स का। लेकिन इंडिया का जो रीजन है वो रीजन ये नहीं था। इंडिया का कल तक इंडिया जो है पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी था, लेकिन कल जैसे ही ये न्यूज आउट हुई कि चाइना ने उनके गलवान घाटी में घायल हुए एक आर्मी के जवान को ऑफिशियल टॉर्च बेयरर बनाया बीजिंग 22 विंटर ओलंपिक्स के दौरान, तो उस टाइम पे जो है इस ओलंपिक्स जो है एक स्पोर्ट्स इवेंट है और इसको चाइना ने पॉलिटिसाइज कर दिया। उस टाइम पे इंडिया ने जो है इसका बायकॉट करने का निर्णय ले लिया। तो दोस्तों, जो इनके ऑफिशियल टॉर्च बेयरर बने थे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो जवान थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। उनका नाम है शी फबाओ। ठीक है दोस्तों, जब 2020 में गलवान घाटी में क्लैश हुआ था इंडियन आर्मी और PLA के बीच में, उस टाइम पे ये वहीं मौजूद थे। ये रेजिमेंटल कमांडर है, तो ये भी जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनकी जो है लड़ाई में इनको काफी चोटें आई थी इनको भी, तो उसके बाद ये रिकवर हो चुके हैं। तो चाइना ने इनको रिप्रेजेंट किया है एज अ हीरो जिसने हमारे देश की सुरक्षा की है। लेकिन चाइना जो है दोहरी मानसिकता की गेम खेल रहा है। उल्टा चाइना ने ही इंडिया के जो है टेरिटरी पे कैप्चर करने की कोशिश की थी, उसी के रिटेलिएशन में जो है ये गलवान घाटी का क्लैश हुआ था। और दोस्तों, एक और रीजन जो इंडिया ने चाइना के विंटर ओलंपिक्स का बायकॉट किया है, आपने ये न्यूज, आई होप आपने कुछ दिन पहले की न्यूज देखी होगी कि अरुणाचल प्रदेश से एक लड़के को जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी उठा के ले गई थी। तो फिर लगभग 7-8 दिन के बाद इसको है पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने छोड़ा था। 6-7-8 दिन तक इसको लगभग ब्लाइंड फोल्डेड रखा था और उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे। 17 साल का लड़का है ये, अपने दोस्त के साथ शिकार पे निकला था। उसके बाद जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इसको पकड़ लिया था। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो संबंध है वो एट द टाइम उतना सही सिचुएशन पे नहीं है। तो ओवरऑल सम अप होके ये जो है इंडिया ने डिसीजन लिया है विंटर ओलंपिक्स को बायकॉट करने का। और दोस्तों, ये बहुत सही डिसीजन लिया है मेरे हिसाब से इंडिया ने। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कल अनाउंसमेंट के बाद कि इंडिया डिप्लोमेटिक बायकॉट कर रहा है बीजिंग ओलंपिक्स का, उसके बाद प्रसार भारती की जो CEO है शशि शेखर वेम्पति, इन्होंने कल बताया कि दूरदर्शन टेलीकास्ट नहीं करेगा ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी को बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की। और दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इंडिया से एक व्यक्ति जो है विंटर ओलंपिक्स के लिए जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर से हैं, जिनका नाम आरिफ खान है, और ये अल्पाइन स्कीइंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों, इंडिया फाइनली ऐड हो चुका है उन देशों की लिस्ट में जिन्होंने विंटर ओलंपिक्स को बायकॉट किया है। ठीक है दोस्तों, टोटल 15 देशों ने डिप्लोमेटिकली बायकॉट कर दिया है विंटर ओलंपिक्स को। तो दोस्तों, इंडिया के बायकॉट के बाद बस अब एक रशियाई एक बड़ी कंट्री होगी, व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे बड़े नेता होंगे जो ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद रहेंगे। तो इसी के साथ आ चुके हैं हम वीडियो के अंत में। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।